गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 सितंबर। हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। यहाँ आपको मिलने वाला है वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई है बड़का। यानी कि यहाँ आप ये बोलोगे यार ऐसी भी वोकैब मिल सकती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि द हिंदू है ये। ठीक है, यहाँ सारी वोकैब वही डिस्कस की जाती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, लगभग पूछी ही जाती है। आज का हमारा एडिटोरियल है पीपल काउंट, लोगों को गिनना या लोगों को गिनने का काम। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है। ठीक है, और सेंसस कितने साल बाद होता है ये? ठीक है, 10 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है? 10 साल बाद। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसेनियल। डेसेनियल। ठीक है, क्लियर। अब पूरा का पूरा ये एडिटोरियल मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब लेकिन इसका सब टाइटल हम क्लियर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है सब टाइटल? सेंसस इज टू इम्पोर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। टू बी डिले फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। ठीक है, अगर पॉलिटिकल रीजन से हम डिले कर दें तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारी प्लानिंग हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, ये कैसे होगा? हमें यही नहीं पता हमारे यहाँ पे लोग कितने हैं। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ इसके वोकैब मैं पहले क्लियर करा देता हूँ आपको। वोकैब के बाद मैं कराने वाला हूँ कुछ PYQ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं और इसे अटैम्प्ट जरूर करना है। कम्युनिटी में भी एक क्वेश्चन उसमें से मैं डालूंगा, आपको जरूर अटैम्प्ट करना है। आपको पता होना चाहिए आपका एक्चुअली लेवल क्या है। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो पहले या तो न्यूज़पेपर की जो बुक है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो है आज की डिवॉइड या डिवॉइड ऑफ। प्रीपोजिशन हमेशा इसके साथ ऑफ आता है। इसका मतलब होता है से रहित, कंप्लीटली, वांटिंग और लैकिंग, डेस्टिट्यूट। लैकिंग बोलते यानी किसी भी चीज़ की कमी होना, बहुत बेहद तरीके से यह डेस्टिट्यूट भी बोला जा सकता है। डेसेनियल का मतलब होता है 10 वर्ष का, रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स, यानी कि जो 10 साल बाद होता हो, हर 10 साल बाद, उसे डेसेनियल हम बोल सकते हैं। विद होल्ड का मतलब रोकना होता है, रोक कर रखना होता है। होल्ड बैक या रिटेन या रिफ्रेन, ये सारे वर्ड क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्पेकुलेशन का मतलब अनुमान होता है, विचार होता है। प्रोफाउंड या मेडिटेशन यानी गंभीर विचार करना। क्लेमर का मतलब मांगना, जोरदार मांग करना। लाउड एंड परसिस्टेंट आउटक्राई फ्रॉम मैनी पीपल, मतलब बड़े जो बहुत बड़े जो ज़्यादा लोग होते हैं ना और डिमांड करते हैं किसकी, और लगातार डिमांड करते हैं, उसको हम क्लेमर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन का मतलब होता है लिस्ट बनाना है। क्या होता है? लिस्ट बनाना है। सूची है एक्ट ऑफ काउंट या टैली करना। ठीक है, नंबरिंग करना, डेट इज कॉल्ड आपका इन्यूमरेशन कहलाएगा। तो ये वोकैब कम थी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी बात, आपको इनमें से कितने वर्ड ऐसे थे जो याद नहीं थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब चलते हैं हम PYQ पर। ये CGL प्रीमेड जो जुलाई में हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये सिनोनिम है। पहला वर्ड है आपका एडामेंट, और एडामेंट का मतलब होता है अटल। क्या होता है? अटल, जो हिले ना। ठीक है, जो मूव ना करे, उसे हम बोल सकते हैं एडामेंट। तो क्या फ्लेक्सिबल हो सकता है? नहीं, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, आपको पता ही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एडेप्ट का मतलब किसी के अनुसार ढलना। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब होता है सॉफ्ट ही होता है, कोई आसानी से जानते समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे मैं रब कर देता हूँ। और स्टबर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का जिद्दी होना, यानी जैसा है उसी पर अटके रहना, तो डैट इज कॉल्ड स्टबर्न। ठीक है, और इसी का ही क्या हो जाएगा? दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर देना। ठीक है, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और थोड़ी अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर देना दोस्तों को। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा वर्ड क्या है। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन। ठीक है, ये रियल, मैं लिख देता हूँ, या रियल कोई चीज़ होना। तो फॉल्स तो हो नहीं सकता, झूठा होता है। करप्ट हो नहीं सकता है, भ्रष्टाचार वाला होता है, भ्रष्ट है ना। और डाउटफुल मतलब शंका में होता है, तो जेन्युइन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑथेंटिक ही क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑथेंटिक का जेन्युइन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इट वॉज ड्यू टू टीचरस। टीचरस का मतलब जो धोखेबाज। लीडर डैट ही डिसाइडेड टू लीव द पार्टी। ठीक है, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? पार्टी छोड़ने का। और टीचर्स का हमें बताना है सिनोनिम, तो अब इसमें जो भी होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले तो पढ़ लेते हैं, सारी वोकैब मैं क्लियर कर देता हूँ। डिवोटेड का मतलब होता है किसी के लिए समर्पित होना या डेडिकेट होना, मैं लिख देता हूँ।
ठीक है। और ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, क्या होता है, क्षणिक, यानी कि फेमेरल बोल सकते हो आप इसको, बहुत अच्छा वर्ड है फेमेरल, ठीक है। जो क्षणिक होता है ना, थोड़ी देर के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं। रेवेनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है भुक्कड़ टाइप का व्यक्ति होता है ना, भुक्कड़, बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसे बोल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट वर्ड है डिसलॉयल। डिसलॉयल का मतलब धोखेबाजी होता है, जो विश्वास नहीं किया जा सके। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हंटर ड्रू हिज बो, उसने तीर निकाला हंटर ने, बट ओनली मैनेज टू शेवर, वो मैनेज कर पाया, ठीक है, शेवर करने में या हटाने में, पॉ ऑफ बिफोर द बॉल रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ को, रन ऑफ मतलब भागने में, जैसे पहले बॉल जो था वो भागने से पहले ही उसने मैनेज कर लिया, ठीक है, हटा दिया अपना क्या, वो जो तीर कमान चलाते हैं ना, वो चीज़ उसकी बात कर रहा है। अब शिविर का मतलब होता है हटाना, ठीक है, पृथक करना, अलग करना, ये तो आपको पता चल गया। चलो अब बात आती है, ये सारे वर्ड हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखो ज्वाइन का मतलब जोड़ना होता है, आपको पता ही है। बाइंड का मतलब भी बांधना होता है। मिक्स का मतलब ये भी मिक्स कर देना, जोड़ देना, उसी के सेंस में आता है। तो वैसे एलिमिनेट करके आप जज कर ही सकते हो, लेकिन मैं बता दूँ एग्जैक्टली मीनिंग। रेमिफिकेशन, ठीक है, ये फिर रेमिफाई, यहाँ पे तो रेमिफाई लिखा हुआ है, और रेमिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांटना, डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बात आती है, एक में वर्ड है मेरे पास, मैं कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए, मैंने ये तो यहाँ पे शिवर लिखा है, एक वर्ड होता है शिवियर, इसका मीनिंग आपको कमेंट में लिख के बताना है क्या होगा, ठीक है। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्ड, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्कैम का बताना है आपको सिनोनिम, तो कोई भी बता सकता है। स्कैम का मतलब घोटाला होता है, प्लेन का मतलब नॉर्मल होता है, सक्सेसफुल का मतलब सफलपूर्वक होता है, फेलियर का मतलब असफल हो, और स्विंडल, अब देखो कितना आसान है, मतलब इतने आसान आसान तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो फोर्थ ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, स्विंडल का क्या मतलब होता है, धोखा देना। अब बात आती है नेक्स्ट की, अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है, अपैथी का मतलब होता है उदासीन टाइप का व्यक्ति, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले, क्या ना करे, इंटरेस्ट ना ले, या बेपरवाह बोल सकते हो। बात एक ही है। अब सुनिए, एवर्जन का मतलब होता है घृणित, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अपैथी, एपैथी का मतलब सहानुभूति, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, ठीक है। हॉस्टिलिटी का मतलब उग्र टाइप का जो व्यक्ति होता है, लड़ने को तैयार हो, उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, ठीक है। तो फेथफुल तो विश्वसनीय होता है, ऑफुल का मतलब अजीब, ठीक है। और स्पाइटफुल का मतलब होता है आपका द्वेषी, जो ईर्ष्या करता हो, ठीक है। तो मैं द्वेषी लिख देता हूँ, चलो ईर्ष्यालु भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। केयरफुल ही क्या हो सकता है, डिलीजेंट का आंसर हो सकता है, और बाकी तो अलग अलग है। तो सिमिलर जो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस हिसाब से आप वहाँ पे पेपर में भी सोच सकते हो, ठीक है। जो सिमिलर है हल्का सा, वही आंसर होगा, क्योंकि ये तो किसी भी एंगल से हो नहीं सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। तो फोर्थ ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, और यही ऑप्शन क्या है, परफेक्ट, और यही आंसर उन्होंने दिया है। तो ये थी आज की बुक है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। और कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, 7 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं सीधा सीधा एडिटोरियल। एडिटोरियल क्या कह रहा है कि जो लोगों को गिनने का काम है या उनकी काउंटिंग करना है, सेंसस को करना है, इज़ टू इम्पोर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बी डिलेड फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, इसको डिले करना पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से, पॉलिटिकल कारण की वजह से उचित नहीं है। अब देखिए आप, मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। अब सेंटेंस को हाईलाइट करूँगा और फिर आपको विजिबल भी होगा सही से, क्लियर है। देखिए इसने क्या बोला है, सेंटेंस ने, सेंसस कलेक्ट्स
पॉपुलेशन डेटा, पहले यहाँ तक देख लीजिए कि सेंसस क्या करता है, इकट्ठा करता है, और पॉपुलेशन डेटा यानी सेंसस की जो वर्ब है वो आपकी कलेक्ट्स है। अब जो चूँकि सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। डैट इज क्रूशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, किस चीज़ के लिए? टू प्लानिंग यानी प्लान करने के लिए, एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्या कि सेंसस का जो कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्ट करना सेंसस को, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा को बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एंड द एक्सरसाइज, जो काम किया जाता है लोगों को गिनने का, सेंसस करना, इज रियली डिवॉइड ऑफ, डिवाइडेड का मतलब रहित होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए पॉलिटिकल इंटेंट। इंटेंट का मतलब जो हमारा इच्छा होती है, इंटेंट का मतलब अभिलाषा या इच्छा, कंसिक्वेंस की, और कंसिक्वेंस कि पॉलिटिकल का कोई भी कंसिक्वेंस हो या फिर उनकी जो इच्छा हो पॉलिटिकल, उससे बिल्कुल ही डिवॉइड ऑफ होना चाहिए, रहित होना चाहिए पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन की एक्सरसाइज करना, यानी कि उनको गिनने का काम जो है लोगों का, ये उसमें बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों का अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर पॉलिटिक्स वाली चीज़ें आ गई तो क्या हो जाएगा, वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ झंझट रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ये देखिए, इंडिया हैज़ कंडक्टेड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो कंडक्टेड आएगा, क्यों आएगा, थर्ड फॉर्म आती है। इंडिया हैज़ कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद करती है। सिंस 1881, कब से करती आई हुई है? 1881 से करती हुई। लेकिन ठीक है, बट जो कंजंक्शन है, अगर उसे पहले वाला सेंटेंस में कोई अच्छी बात कही तो उसी की बुराई करता है, कुछ ऐसा बताता है जो उसके ओपोजिट हो। देखते हैं, इसमें बोला है हर 10 साल बाद करते आए हैं, कब से? इन 1881 से। ठीक है, इन 2020 में द डेसिनियल एक्सरसाइज, जो 10 वर्ष में एक बार होती है, वो वाली एक्सरसाइज जो है, यानी कि लोगों को गिनने की, फॉर 2021 सेंसस हैड टू बी पोस्टपोन, जो कि कब होनी थी? 2021 में होनी थी। अब क्या हुआ, उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया या डिले क्यों किया गया? क्यों, कारण क्या है? ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो एक्सरसाइज थी उसको क्या किया गया? पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन किया गया तो उसमें डिले हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान था, कुछ इसमें नया नहीं है, आसानी से आपने जज कर लिया होगा। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, अच्छा 2 सेंटेंस है, कोई बात नहीं, मैं एक ही कर लेता हूँ। इन्होंने बोला क्या है, ये देखिए, इन्होंने बोला है कि रिस्ट्रिक्शंस, जो इस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, रिलेटेड टू द पैंडेमिक हैव सीज्ड, उसने रोक दिया, क्योंकि पैंडेमिक में, ठीक है, जब बीमारी आई तो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उसने रोक दी सारी चीज़ें। एंड द स्टेट मशीनरी इज रेडी टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, स्टेट की जो मशीनरी थी वो रेडी है किस करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए। क्या चीज़? एक्सरसाइज, एनी टाइम। अब मतलब वो कोई भी स्टेट हो, उसमें कोविड के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब कभी भी एक्सरसाइज की जा सकती है, लोगों को गिनने का काम शुरू किया जा सकता है। बट द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कंटिन्यूज, अगर देखो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए हमारी जो वर्ब है वो कंटिन्यूज है, ठीक है, लगातार। प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट, प्रेजेंट आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई प्रेजेंट में। ठीक है, यानी कंटिन्यूस विद होल्ड, वो रोके रखी हुई है पॉलिटिकल क्लियरेंस, वो पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे रही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर वो चाहें तो हर एक स्टेट अब इसमें काम में लग सकता है, ठीक है, लोगों को गिनने की। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ राजनीतिक मैटर होगा, इसलिए उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया है, वरना ये काम शुरू हो जाता है, ये वाली एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ऑन September 20, ध्यान रखना जब भी कभी मंथ हो उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन आती है, ठीक है, जब भी हमें डेट को बताना हो या डे को भी बताना हो तब भी आता है। 20 सितंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द लोकसभा को बताया कि द सेंसस विल टेक प्लेस आफ्टर 24 जनरल इलेक्शन, कि 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद ही ये क्या होने वाला है, आपकी सेंसस शुरू होने वाला है। फिलहाल तो नहीं, लेकिन उन्होंने कोई डेट नहीं बताई है। हालांकि अभी ये जिक्र कर दिया कि इलेक्शन के बाद शुरू होगा, लेकिन कब होगा इलेक्शन के बाद ये भी तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, 2 सेंटेंस ले लिए मैंने, ठीक है, अब डरना नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डैट स्टिल अवॉइड एनी क्लियरेंस मेंशन ऑफ द डेट और ईयर,
इन्होंने ये नहीं बताया 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद कोई डेट का जिक्र नहीं किया, ठीक है, मेंशन का मतलब जिक्र करना, और कोई साल का जिक्र नहीं किया कि 24 में ही होगा, ठीक है, ये 25 में होगा। इन्होंने 24 के इलेक्शन के बाद बता दिया, ये पक्का है। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, अलाउिंग स्पेकुलेशन, कि जो अनुमान है अबाउट गवर्नमेंट्स इंटेंट, कि जो गवर्नमेंट के स्पेकुलेशन का, ठीक है, स्पेकुलेशन के लिए अनुमान दे रहा है किस चीज़ का, कि उन्होंने जिक्र नहीं किया, हो सकता है कुछ सोच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब पॉसिबल रीजन, जो संभव हो सकता है कारण, क्या, वाई द सेंटर इज ईगर टू डिले, कि वो इतना उत्सुक क्यों है डिले करने में, सेंसस स्टार्ट करने में। इट अंटिल 2024 इज क्लेमर, जबकि 2024 तक वो डिले करने के लिए ईगर है बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट। द क्लेमर का मतलब डिमांड हो रही है किस चीज़ की, इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट, कि लोगों की जो जनगणना की जाए वो कास्ट भी बताई जाए उसमें, ठीक है, और पता चले कि जनरल में कितने, ओबीसी में कितने हैं, ठीक है, ये कैटेगरी के कितने हैं, वो कैटेगरी के कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें डिमांड की जा रही है। क्लेमर का मतलब जोरदार तरीके से मांग करना। अब आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, अ क्वेश्चन डैट बीजेपी ट्राइंग टू इवेड, क्या सवाल तो ये है कि बीजेपी कोशिश कर रही है इन चीज़ों से बचने की, ठीक है, शायद हो सकता है कि वो डिले करना चाह रही हो और कास्ट का मन हो कि कास्ट के बेसिस पे काउंट किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के जब सेंसस स्टार्ट होगा। फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, हमारे हाथों में तो खाली बताना है कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं। A census after 2026 will become the basis of the next delimitation of the लोक सभा सीट्स, कि 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन करना है लोकसभा की सीटों का, यानी कि उनको बढ़ाना है, ठीक है। बढ़ाना कैसे, डिलिमिटेशन का अभी तो लिमिटेड है, ठीक है, और फिर क्या बढ़ जाएंगी। विच विल इन्वॉल्व द इंटर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन, कि क्या हुआ है कि स्टेट को अभी बांटा गया है तो उसके हिसाब से भी क्या है सीटें बढ़ जाएंगी आगे चल के, ठीक है। अब कितनी बढ़ेगी ये तो बात को पता चलेगा, फिलहाल तो अभी सेंसस की बात चल रही है। अब क्या रीज़न है वो यही जाने, फिलहाल देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है। अब आगे देखिए सेंटेंस इन्होंने क्या बोला है कि द बीजेपी मे हैव इंसेंटिव्स, कि उन्हें फ़ायदा हो सकता है किस चीज़ का, टू वेट अंटिल देन, यानी कि जब तक से हम डिले कर रहे हैं और इलेक्शन के बाद करेंगे तो शायद हो सकता है फ़ायदा हो जाए उन्हें। आगे बोला है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले साल में देखे जाएँ, चेंजेज इन द सिटीजनशिप एक्ट, कुछ बदलाव हुए हैं या होते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी एनपीआर के बारे में थोड़ा सा जो विवाद है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, है फर्दर मडीज, वो आगे चल के और भी विवाद बढ़ सकता है। मडीज का मतलब से गंदा होना होता है, लेकिन यहाँ विवाद बढ़ने से, क्योंकि अभी विवाद की बात की गई है, कन्फ्लिक्ट की बात की हुई है। द डिस्कशंस ऑन सेंसस, की जो डिस्कशन है सेंसस पे वो और भी उसमें संकट गहरा सकता है, ठीक है। फिलहाल तो जो भी है डिले हो रहा है, ठीक है, और जो डेट मिली हुई है वो फिलहाल इलेक्शन के बाद की मिली हुई है, लेकिन डेट ईयर बोल सकते, टाइम बोल सकते हैं इलेक्शन के बाद, डेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने जिक्र नहीं किया है 24 में ही होंगे या 25 में होंगे सेंसस, ठीक है। कब होगा कोई कंफर्म नहीं है अभी। द प्रपोज्ड 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द पार्लियामेंट, कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिला है पार्लियामेंट में एंड असेंबलीज, इज लिंक्ड टू नेक्स्ट सेंसस, वो नेक्स्ट सेंसस से लिंक होने वाला है। एंड डिलिमिटेशन, कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, व्यापकता मिलेगी उनको। तो अभी जब सीटें अब कितनी बढ़ेंगी हमें कंफर्म नहीं है, वो कब कंफर्म होंगी, जब सेंसस हो जाएगा। फिलहाल तो बिल पास हो गया है। विच एड्स एन एडिशनल इम्पोर्ट, जो कि इसमें क्या करता है, जोड़ता ही है, कुछ ना कुछ सीटें एडिशनल बढ़ी जाएंगी। द नेक्स्ट वन विल आल्सो बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस गिविंग द सिटीजन टू एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ इन्यूमरेट, कि आगे क्या होने वाला है कि डिजिटल सेंसस होने वाला है, गिविंग सिटीजन्स, जो लोगों को देगा मौका, अपॉर्चुनिटी कि सेल्फ इन्यूमरेट, कि आप क्या कर सकते हैं, खुद से ही लोग अपने आप गिनती करवा सकते हैं। कैसे, वो मालूम पड़ जाएगा, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, जैसा भी होगा वो फीडिंग करा जाएगी और लोगों की काउंटिंग हो जाएगी। अब देखते हैं आगे इन्होंने अगले वाले सेंटेंस में क्या बोला है। देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, अब यहाँ से देख लीजिए कि बोला है ड्यूरिंग द सेल्फ इन्यूमरेशन, कि सेल्फ इन्यूमरेशन में अगर आप खुद लिस्ट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आधार मोबाइल नंबर विल बी मैंडेटरी, ठीक है,
कलेक्टेड, कि लोगों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये तो बेहद ज़रूरी होगा। अराउंड 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग स्कूल टीचर विल बी असाइन एज ए इन्यूमरेटर एंड ईच विल बी असाइन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ अबाउट 650 to 800 people through the both online and offline modes covering an estimated population of more than 140 करोड़। यानी कि आपकी जो देखा जाए पॉपुलेशन, अभी गवर्नमेंट का आंकड़ा है या फिर इनके आंकड़े हो सकते हैं न्यूज़पेपर वालों के, 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। इसमें कितने लोग शामिल होंगे? पहली बात चलिए 30 लाख से जो अधिकारी और टीचर भी शामिल होंगे इन्यूमरेट करने के लिए, एज ए इन्यूमरेटर के रूप में लोगों को गिनने के लिए। ईच विल बी असाइन, सबको काम किया दिया जाएगा, ठीक है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कलेक्ट डिटेल, की डिटेल लेके आइए अबाउट 600 से 800 लोग कि कैसे ठीक लेके आओगे, थ्रू द बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, दोनों ही ले जा सकते हो आप, ठीक है। यानी कि गिनती जो होने वाली है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही होगी। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मोर देन 140 करोड़, यानी कि जो अनुमानता, ठीक है, एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन इंडिया की वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, मोर देन 140 करोड़, यानी कि ओहो, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी फिर तो। आगे इन्होंने क्या बोला है, ये देखिए, मैं सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट। ये छोटा सा सेंटेंस है, इन्होंने बोला है इन द नॉर्मल कोर्स, अगर नॉर्मल देखा जाए, कंप्लीशन ऑफ द बोथ द फेज ऑफ द सेंसस टेक एट लीस्ट 11 मंथ, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड में होगी सेंसस, ठीक है। जब दो मोड में होगी तो कंप्लीशन यानी पूरा जो होगा लगभग 11 महीने लग जाएंगे, ठीक है, कंप्लीशन होने में, यानी कि सेंसस को पूरा करने में ये काम सेंसस का, ठीक है, 11 महीने लगभग लगने वाले हैं। क्लियर, दोनों ही फेज में। आगे इन्होंने बोला है मीन वाइल, इसी दौरान द क्वालिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन लेवल डेटा कलेक्ट आर इन्वॉल्विंग फास्ट एंड थैंक टू टेक्नोलॉजी, की जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, ठीक है, पॉपुलेशन को डेटा कलेक्ट करने का, आर इन्वॉल्विंग फास्ट, जो कि बहुत ही फास्ट है, एंड थैंक टू द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो काफ़ी हमारा काम क्या कर देगा, सेंसस करने का या सेंसस की एक्सरसाइज करने का ईजी कर देगा, ठीक है। वैसे तो और भी ज़्यादा समय लग सकता था, के लिए पॉपुलेशन भी तो देखो बहुत ज़्यादा है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023, रजिस्ट्रेशन चाहे बर्थ का हो चाहे डेथ का हो, जो एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट 2023 है होगा या साल, ठीक है, डेट विल कम इन टू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1, जो कि इफेक्ट में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 1 से। विल हेल्प द सेंट्रलाइज पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रजिस्टर है पॉपुलेशन का, उसमें क्या करेगा, मदद करेगा। इलेक्टोरल रजिस्टर में क्या करेगा, मदद करेगा। आधार, राशन कार्ड, सब, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें अगर रजिस्टर्ड होती हैं तो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन लगभग होता ही है, ठीक है, उसे बस मैचिंग करने की ज़रूरत है। आगे इन्होंने क्या बोला है, ये तो हो गया था सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि रेदर देन ट्राइंग टू वेपनाइज द कैटेगराइजेशन एंड काउंटिंग ऑफ पीपल, गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेट एंड पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस एंड ऑल द इश्यूज अराउंड द सेंसस। ये बोला है कि रेदर देन ट्राइंग टू वेपनाइज, की वेपनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हथियारबंद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैटेगराइजेशन के हिसाब से अगर काउंट किया जाए लोगों को तो, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेट्स, कि गवर्नमेंट को स्टेट को लेना चाहिए एंड पार्टीज़ को, जितनी भी अदर पार्टीज़ हैं बीजेपी को सोचना चाहिए कि उनको कॉन्फिडेंस मिले, उन पर विश्वास करे, ठीक है। और ऑन ऑल द इश्यूज, जितने भी मुद्दे हैं अराउंड द सेंसस, यानी कि जनगणना को लेकर के, तो वो सॉर्ट आउट करना चाहिए कॉन्फिडेंस में लेकर के, और सरकारों को भी, चाहे राज्य स्तर की जो सरकार हैं उनको लेकर के, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया हुआ एडिटोरियल को। आप ना एक काम कर सकते हो अब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लग रहा है, इसी टाइप की चाहते हैं वीडियो, ठीक है, डेली मिले आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गेट फ्री PDF ऑफ द एडिटोरियल एंड वोकैबुलरी कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप ना व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ पर भी मेरा एक चैनल बन गया है, और वो भी इंग्लिश बाय श्याम मौर्य नाम से है, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पर नई नई अपडेट आप ले सकते हैं ईजी वे में, ठीक है, जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा फ़िलहाल तो, और वहाँ जा कर के काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। इंस्टा है ये, और ये, ठीक है, इस पर भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूज का फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।